मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं। हमारे घर के सामने रोज सब्जी वाला आता है। आज सुबह जब सब्जी वाला आया तो उसने मेरी सास को आवाज लगाई, शांति देवी जी, ताजा ताजा हरी हरी सब्जी ले लो। लेकिन आज मेरे सास घर पर नहीं थी, वह मंदिर गई हुई थी, तो मैंने सब्जी ले ली। मैंने आधा किलो टमाटर और आधा किलो टिंडा ले लिया। फिर क्या था, मेरी सास जब मंदिर से घर आई तो उसने सब्जी देखी और घर में हंगामा खड़ा कर दिया। कहा, तुमसे किसने कहा था सब्जी लेने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना पूछे कुछ करने की? मेरी सास एक नंबर की कंजूस थी। वह पूरे मोहल्ले में कंजूस आंटी के नाम से जानी जाती थी। जहां लगता वही पैसे बचाने के चक्कर में लग जाती। घर में हर चीज उनके हिसाब से करी जाती थी। कब कितना खाना पीना है, कितना बनाना है, वह कहती हमेशा खाना भूख से कम खाना चाहिए, इससे बचत भी होगी और स्वास्थ्य भी बना रहेगा। जब से मेरी शादी हुई है मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है, और जो खाना मिलता है वह भी नाम मात्र का मिलता है। एक रोटी और चटनी जितनी सब्जी, यह सब देखकर मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने पति को कई बार कहा कि तुम अपनी मम्मी को समझाते क्यों नहीं हो? इतनी भी क्या कंजूसी करना कि परिवार भूखा मरता रहे? तो वह कहता कि वह शुरू से ऐसी ही है। हमने उसे बहुत समझाया मगर वह नहीं मानी। अब हमें भी इन सब की आदत हो गई है, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर मेरे पति अपने काम पर चले गए। तभी हमारे घर पर मेहमान आ जाते हैं। मेरी सास मुझे चाय बनाने के लिए कहती है। मुझे लगा चलो चाय तो भरपेट पीने को मिलेगी, लेकिन तभी मेरी सास रसोई में आकर कहती है कि बस गिनती की 4 कप चाय बनाना। बहू, बस आधा आधा कप ही चाय बनाना, आजकल चाय ज्यादा कोई नहीं पीता। ज्यादा चीनी दूध मत डालना, जब बन जाए तो बाहर ले आना। पता नहीं यह बुढ़िया इतना पैसा लेकर कहाँ जाएगी। मेरे पति और ससुर अच्छे खासे तो कमाते हैं, फिर भी इतनी कंजूसी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। इससे अगर कुछ छुपके से खा भी लेती हूँ तो बुढ़िया को पता चल जाता है, तो वह मुझे रात का खाना नहीं देती है। जब यह बात मैंने अपने घरवालों को बताई तो मम्मी ने कहा कि बेटा तू कुछ दिन यहाँ आ जा। तो मैंने कहा कि मम्मी, मैं अगर कुछ दिन घर आ भी गई तो क्या होगा, रहना तो मुझे सारी उम्र यही है। तभी मेरी सास की आवाज आती है, बहू देखो तो जरा दरवाजे पर कौन है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं दरवाजा खोलने के लिए गई। दरवाजा खोला तो सामने बिजली का बिल वाला था। सास की आवाज आती है, बहू कौन है? माँ जी, बिजली का बिल आया है, जरा दिखाओ तो कितना बिल आया है। बिजली वालों ने भी लूट मचा रखी। इस महीने का बिल 7,000 रू आया है। पहले क्या कम खर्चे थे जो बहू अपने मायके से एसी और ले आई? बहू, आज के बाद तुम एसी नहीं चलाएगी। पर माँ जी, इतनी गर्मी में एसी के बिना कैसे रहा जाएगा? बहू, जिनके घरों में एसी नहीं होती है ये लोग भी तो रहते हैं। आज से पंखे की हवा लोगी। अगर आज के बाद एसी चलाया तो उसका बिल तुम भरोगे, मैं नहीं। जब से इस घर में आई हो हमारे घर का बजट और खराब कर दिया। आए दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई आसमान छू रही है। बताओ, टमाटर के भाव को ही देख लो। लोग टमाटर के दाम सुनकर टमाटर की तरफ देखते तक नहीं। अब रोज सास बहू में कहा सुनी होने लगी। फिर एक दिन मैंने तंग आकर घर छोड़ने का फैसला किया। जब यह बात मेरी सास को पता चली तो वह मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है। मैंने कहा कि यहाँ ना ही पेट भर के खाना मिलता है और ना कुछ और, हर चीज इतना करो यह मत करो, इतना बनाओ इतना खाओ, उतना करो वह मत करो। मैं अब थक चुकी हूँ। अब यहाँ मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, फिर रहना तुम अपने घर में अपने हिसाब से। यह सब सुनकर मेरी सास रोने लगती है और कहती है कि आज जो हम रोटी खा रहे हो कल तक हमें वह भी नसीब नहीं थी। बहू, जब मेरी शादी हुई ही थी
तभी मेरी सास ससुर ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। हमारे पास रहने तक का ठिकाना नहीं था। हम खाने के लिए तरसते थे। तेरे ससुर ने दिनरात मेहनत करी, आला सूखा खाकर, आधा भूखा रहकर हमने पैसे इकट्ठे किए ताकि रहने के लिए घर बना सके। हम कई दिनों तक सड़कों पर पड़े रहें। हमने एक पैसा जोड़ा ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर इतना कामयाब बना सके कि वो दिल खोलकर अपनी जिंदगी जी सके। हम पति पत्नी को तो ऐसी जिंदगी जीने की आदत पड़ गई थी और यही आदत मेरे बेटे को पड़ गई। मैं भूल गई थी कि मेरा बेटा भी आज अच्छा खासा कमाता है। मैं यह भूल गई थी कि वह मेहनत करता है तो उसे भरपेट खाना तो देना चाहिए। आखिरकार कमाता तो वह खाने के लिए ही है। बहू, तुम घर छोड़कर मत जाओ। अब तो मेरे घर में खुशियां आई थी। अगर तुम चली गई तो इस घर की खुशियां चली जाएगी। मैंने कहा, माँ जी, आपको अगर बचत करनी ही है तो घर में सब्जियां उगाएं, पानी की बचत कीजिए, जिससे परिवार भी खुश रहेगा और बचत भी हो जाएगी। हमने अगले दिन ही सास बहू ने मिलकर घर के एक कोने में सब्जियां उगा दी और हमारे घर के पास के ही खंबे से डायरेक्ट बिजली लगा ली, जिससे बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। बहू, अगर तुम्हें इतना कुछ पता था तो अभी तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो माँ जी गुस्से में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन माँ जी, यह बिजली वाली बात आप किसी को बताना मत, वरना हम पकड़े जाएंगे। बिजली चोरी करना कानून अपराध है। लेकिन मेरी सास तो बचत करने में माहिर है, उनको तो बस मौका चाहिए था। अब हम सास बहू खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।